और आज मैं शाम के खाने में बना रही हूँ चने की दाल और साग और मिसाले वगैरह जो भी है मैंने बना लिए हैं। टमाटर और प्याज वगैरह काट लिए हैं भी है। और मैं भी अपने लिए एक चीज लेकर आई हूँ, तो आप लोगों ने कमेंट में बताना हस्बैंड साहब के कपड़े कैसे। और मैंने सेम हस्बैंड साहब के सूट की जैसी चूड़ियां पहनी हैं। ये देखिए, ये गोटे वाला नजर आया तो हमने सोचा चले आज रोजा तो वैसे नहीं है तो यहाँ से पानी पी लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से पी रहे हैं पानी। तो अगर पीना है तो जिस बहन भाइयों को रोजा नहीं है तो आ जाए, बैठे पी लें। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक और खैरियत से। तो शाम के टाइम है, अभी हो रहा है तकरीबन 4:30 का टाइम। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम। तो इस वक्त बदल आ चुके हैं और गर्द आलूद हवाएँ भी साथ चल रही हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देख सकते हैं इस वक्त मौसम की ये सूरत हाल है। तो काफ़ी घने गहरे बादल भी हैं, साथ हवा भी चल रही है। तो ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम प्यारी फैमिली, कैसी हो? सब ठीक हो? तो जैसे कि हस्बैंड साहब ने आपको बताया है, आज स्टार्टिंग जो है हस्बैंड साहब ने की है। और आज मैं शाम के खाने में बना रही हूँ चने की दाल और साग और मिसाले वगैरह जो भी है मैंने बना लिए हैं। टमाटर और प्याज वगैरह काट लिए हैं और मतलब खुश्क धनिया हमारे पास आज नहीं है। मैंने कहा वो डालेंगे लेकिन आप लेकर नहीं है। हाँ, तो आज जो ना हम बना रहे हैं चने की दाल। और आप सोच रहे होंगे, हाँ अच्छा, आप मुझसे कह रही हैं? मैंने हाँ नहीं, वो मुझे आपने कहा नहीं था क्योंकि सब धनिया अपना है ना, धनिया वो काफी तो है, बस वो ठीक है। और थोम भी हमारे पास जी ऐसे मैंने कहा आप जो ना वीवरों से बात है। तो वीवर हम बना रहे हैं आज चने की दाल और साग। आप सोच रहे होंगे कि इस मौसम में साग, जी साग और वो साग जो है ना वो कौन सा साग है आप लोगों ने देखना है। हाँ, वो खुश्क साग था जो मौसम में जो बनाते हैं ना, उसको काट के खुश्क करके रख देते हैं। फिर इस मौसम में गर्मियों में बहुत अच्छा बनता है। जी, चने की दाल और साग बनाए इस मौसम में। अगर आपके पास है रखा हुआ पहले का तो बड़ा मजे का। सभी लोग विलेज वाले, गांव वाले जो भी लोग होते हैं अक्सर बना के रखते हैं। तो आज हम बना रहे हैं वही, इंशाल्लाह जैसे बन जाती है आपको दिखाएंगे सालन कैसा बना। सूट भी मेरे आ चुके हैं सिल के, वो भी दिखाएंगे। मेरा सूट तो आप लोगों ने पहले से देख लिया था। जी, साथ रहें, इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। ये है चना और साग, जिसे बेगम साहब ने बॉईल कर लिया अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल मुकम्मल जो है ना गल चुके हैं। तो इधर ये देख सकते हैं बेगम साहब ने प्याज भी डाल दिए और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। ये देख सकते हैं। बस अभी कुछ देर बाद ये बन जाएगी, फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो व्यूअर ये देख सकते हैं मसाला जो है मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ। मसाला बेगम साहब ने भून लिया अच्छे तरीके से। टमाटर, प्याज, लहसुन का पेस्ट, सिर्फ डाला नमक और इसमें डालिए कूटी हुई लाल मिर्च और कुछ नहीं, बस 1-2 सब्ज मिर्च भी है, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर ये देखिए माशाल्लाह से हमारा साग जो है रेडी हो चुका है और पानी जो है इसका बिल्कुल भी खुश्क करना है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाएंगे तो पता चलेगा कैसा बना है। तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों को सूखा साग अच्छा लगता है या नहीं। मेरी तो फेवरेट चीज है ये। बार हम गए थे थोड़ा बाहर काम के लिए, तो वहाँ से अभी जा रहे हैं अपने घर। तो रास्ते में हमें गोटे वाला नजर आया तो हमने सोचा चले आज रोजा तो वैसे नहीं है तो यहाँ से पानी पी लेते हैं। तो अभी हम यहाँ से पी रहे हैं पानी। तो अगर पीना है तो जिस बहन भाइयों को रोजा नहीं है तो आ जाए, बैठे पीते हैं, बाकी वीडियो घर। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि हमने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि हम शाम का खाना खा रहे थे। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की, नमाज पढ़ी। तो उसके बाद अभी मैं दिखा रही हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े आप लोगों को। ये देखिए माशाल्लाह हस्बैंड साहब के जो है ना 2 ड्रेस है। ये देखिए, ये जो है मेरी खुद का पसंद का है और ये जो है मेरी पसंद का है, ये ब्लू कलर का है। तो ये साथ नाड़े भी लेकर आई थी, आप लोगों को दिखाया था। और ये साथ बुनियान भी है। और मैं भी अपने लिए एक चीज लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना हस्बैंड साहब के कपड़े कैसे। और मैंने सेम हस्बैंड साहब के सूट की जैसी चूड़ियां पहनी हैं। ये देखिए, ये भी ब्लू कलर है जी। हस्बैंड साहब का सूट ऐसा है ना, मेरा तो ग्रीन था हल्का, तो ग्रीन मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने कहा चले हस्बैंड के कपड़ों के साथ मैच कर लेती हूँ। तो एक चीज अपने लिए कोई और भी लेकर आई थी, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये लेकर आई थी बैग छोटा सा, क्योंकि ज्यादा हैवी तो मेरे पास पड़े हैं। तो ये जो है ना छोटा सा है, सिंपल है। मतलब कोई चीज भी होती है मोबाइल वगैरह, जैसे कि आप मतलब ATM वगैरह, कोई पर्सनल कार्ड वगैरह जो होते हैं इसमें बंदा डाल के चला जाता है। तो बड़े जो है ना उससे ना मेरा दिल बहुत भर गया है। पहले बहुत ज्यादा शौक था लेने का, तो अभी जो है ना दिल नहीं करता। मेरा सूट थोड़ा करीब करें, मैं दिखा ले फिर करीब से भी। इसको निकाल लें, बाहर से निकाल लें। तो ये देख लें यार, तो ये जो है मेरी पसंद थी। हाँ जी, तो वो सूट था वो बेगम साहबा की पसंद का था। ये देख सकते हैं मेरे सिल के आ चुके हैं, ये देख लें, बहुत ही प्यारा। और इसके ऊपर मैंने लगवाया टच, पता है क्या, और इस सूट के ऊपर भी मैंने टिच लगवाया है। हस्बैंड साहब जो है अपने कपड़े जो है ना वो छोटी सी सिलाई करवाता है, क्योंकि यहाँ की सिलाई हस्बैंड साहब को पसंद नहीं है जी। मैंने इधर यहाँ से सूट सिलवाए थे तो दर्जी ने ना वो खराब कर दिए थे, तो इस वजह से हस्बैंड साहब को अब ना यहाँ की सिलाई अच्छी नहीं लगती। जो बिल्कुल ही ऐसा है, इसका दर्जी है ना, कपड़े इसके सीता है शुरू से जी, उसके साथ उसके पास जी। ये मेरा दर्जी है ना जो शहर छोटी जरीन में, तो ये मैं वहाँ से सिलाई करवाता हूँ। DG खान में मैंने जिसको भी सूट दिया था उसने मेरा सूट खराब कर दिया। बस वो एक बंदे को ना एक बंदे की समझ आ जाती है। जैसे कि मैं भी एक दर्जन से सूट सिलवाती हूँ, पहले मैं सिलवाती थी और जगह से, लेकिन मेरे सूट खराब कर देती थी। अभी एक दर्जन है जो मुझे पसंद आई है उसे दे। तो हस्बैंड साहब कहते हैं और नहीं है, मैंने कहा आपका भी दर्जी और नहीं है। अच्छा, इसको पहन शापर में डाल दें। हाँ जी, तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना मेरे हस्बैंड। अभी बार बताना है आपने कि मेरे जो ना कपड़े कैसे हैं और आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह ईद वाले दिन में ये ब्लू पहनूंगा जो बेगम साहब आप देख रहे हैं। नहीं, हाँ ये पहने, नहीं ये पहनेंगे ईद वाले दिन। नहीं ईद वाले दिन मैंने अपनी सेलेक्ट पहना, अपना लिया जो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट क्यों पहनोगे, मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। जो मैंने खुद सिलेक्शन किया वही पहनूंगा। अच्छा कोई बात नहीं, हमेशा तो आपको मैं ही पसंद। अच्छा विवार, आपने कमेंट में बताना है कि ईद वाले दिन मैं ये सूट पहनूं या ये सूट पहनूं। जिसके कमेंट ज्यादा आएंगे मैं वही सूट पहनूंगा। अच्छा कोई बात नहीं है, आप पहन लेना। नहीं ईद में अपनी फरमाइश का सूट पहन। अच्छा ये देख लेना विवार, जो कहेंगे वही मैं पहनूंगा, बस इस चीज से एग्री है आप? ठीक है, फिर तो आप नाराज नहीं होगी ना? नहीं, मेरे वाला सूट कहेंगे। अगर वो कह देंगे कि आपने ब्लू पहनना, मैं ब्लू पहनूंगा। अगर उसने कह दिया कि नहीं वो जो ना भाभी वाला सूट है वही पहनना है, मैं वही पहनूंगा। हाँ। तो इधर ये देखिए मेरे पास काफी सारे बैग पड़े हैं। ये देखिए ऐसे ही बस पड़े हैं, नीचे देखिए मैं दिखाता हूँ यार, दिखाता हूँ। ये देख लें अभी भी कितने बैग पड़े, ये देख लें कितने हैं बेगम साहब के बैग। 4 नीचे पड़े हैं। नहीं मैं दिखाता हूँ, 1 2 और ये ऊपर पड़ा हुआ 3। वो बड़ा बैग है, वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है। ये देख सकते हैं। हाँ वो कहीं बाहर जाते हैं तो और चौथा ऊपर रखा हुआ है, और 5वां जो है ये न्यू लेकर आई हूँ। और छठा जो है इधर खड़ा है, खड़े खड़े मैं निकाल के देती हूँ। हाँ और भी है, वो भी दिखाते हैं। ये है, हाँ ये छोटा। अभी ना हैंड बैग ये ऐसे अच्छे लगते हैं बंदे को उठाने। अभी भी बेगम साहबा कहती हैं कि मैंने और भी लेना है। एक लेना है मैंने, वो जो मैंने पसंद करके आई थी। सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। तो बंदा लेकर चला जाता, वो बहुत हैवी है। पहले मुझे ना उसका शौक था। इनको तो रख दें। हाँ अभी ना उनका शौक खत्म हो गया, अभी कहती हूँ सिंपल जी। इधर जो है ना मेरे कपड़े हैं और देख लें, आज तो वैसे ही दिखा रहे हैं। तो साइड के ऊपर जितने भी सूट हैं ये मेरे सूट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो बेगम साहबा के सूट हैं वो इस साइड में। हाँ तकरीबन ये आपके कितने सूट, तकरीबन 12-20 सूट तो होंगे। एक मिनट गिनने थे मुझे। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 जो पहना हुआ 13 जो 2 इधर खड़ा हुआ है। हाँ, 14 2 सूट ये है 16। 20 का अंदाजा सही तो लगा है। 16 सूट हैं। तो यार कमेंट में जरूर बताना हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। हमने आज जो ना साग और चने का सालन। मेरे तो 14 है, 16 है, बेगम के कितने हैं? पहले तो आप मेरे साथ बहस करने। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। मेरे बहुत ज्यादा हैं। ये देख लें, ये देख लें इधर जो रखे हैं ये है 1 2 3 4। अच्छा एक और भी आपका पर्स पड़ा हुआ इधर, ये 8 ये 9 ये 10। ये देख लें इधर और भी पड़ा हुआ आपका छोटा सा पर्स। ये छोटे तो बहुत बड़े हैं। तकरीबन मेरे घर के जो सूट है ना तकरीबन 15 सूट जो है ना वो मैं घर में पहनती हूँ, जो घर में यूज करती हूँ। और जो बहर के लिए रखे हुए हैं तकरीबन 10-15 सूट बहर के रखे हुए हैं। कहीं बंदा जाता है तो वहाँ पहन के जाता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बिस्मिल्लाह लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना और साथ अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और ये भी बताना मेरी चूड़ी आप लोगों को कैसी लगी। बस इस साथ में अभी मैंने नहीं पहनी क्योंकि दुकान पे गई थी, काफी ज्यादा रश था। तो मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।